नमस्ते। ये और बताइए। और सब बढ़िया। बताइए, मैं ये बोल रहा था, मेरा एक ज़मीन है, उसे मैं 1200 पाउंड्स में बेचना चाहता हूँ। तो आपके पास अगर कोई ग्राहक हो तो आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, मेरे नज़र में कोई कस्टमर आएगा तो उससे बात के बताएंगे, उससे पहले हमको ज़मीन दिखा दीजिए। ठीक है, मैं कल आपको ज़मीन दिखा देता हूँ। देखिए, ये ज़मीन जो है ये हम बेचना चाहते हैं। अगर आपके नज़र में कोई हो तो बताइए। हाँ, एक मेरे नज़र में है। चलिए ठीक है, मैं इसे 1200 पाउंड्स में मैं बेचूंगा। ठीक है। आइए आइए आइए, और बताइए। सब बढ़िया है, कस्टमर खोज रहे हैं, ज़मीन बेचना है। कितने में? 1200 पाउंड की है। तो ठीक है, मैं कल आता हूँ, आप हमें उस ज़मीन को दिखा दीजिए। ठीक है। आइए आइए। आप जिस जमीन के बारे में बताया था वो कहाँ है? हाँ, ये चलिए दिखाते हैं। यही वो ज़मीन है, सर ने 1200 पाउंड की रेट रखी है। 1200 पाउंड मुझे इस जमीन के ज़्यादा लग रहे हैं। आप अपने मालिक से बात करके बताइएगा। ठीक। ये जो गाड़ी है वो किनकी है? उन्हीं सर की है। ठीक। और कैसा आना हुआ? जिस ज़मीन के बारे में आप बताया था, जी। मैंने कस्टमर से बात किया जी। उन्होंने देखा तो फिर बोला कि जो 1200 पाउंड अधिक बता रहे हैं। ठीक है, आप उनको बुलाइए, मैं उन्हें ऑफर दे देता हूँ अपने तरफ से कुछ। ठीक। हेलो। हाँ जी सर, जिस ज़मीन को आपको दिखाए थे हम, वो ज़मीन के मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक। नमस्ते। ये जो कस्टमर है जो आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको उस ज़मीन को लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? 1200 पाउंड उस जमीन के लिए ज़्यादा आप बता रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको ऑफर देता हूँ, 1000 पाउंड्स में मैं आपको अपनी ज़मीन देता हूँ। नहीं, अभी भी 1000 पाउंड ज़्यादा है। मैं आपको 950 पाउंड दूंगा उस जमीन के लिए। नहीं, मुझे 1000 पाउंड से कम में वो ज़मीन नहीं बेच सकता। चलिए, कोई बात नहीं। आइए बैठ। नमस्ते। और कैसा आना हुआ? आप जो उस दिन ऑफर मुझे दिए थे 1000 पाउंड का उस जमीन का, मुझे स्वीकार है। नहीं, मुझे अब वो ज़मीन नहीं बेचनी। आपने तो मुझे उस दिन ऑफर दिया था, आप अपने बात पे क्यों कर रहे हैं? मेरे को बेचनी नहीं है वो ज़मीन। चलिए, कोई नहीं। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए। और सब बढ़िया। मैं एक ज़मीन देखा था 1250 पाउंड में। उस ज़मीन की कीमत हमें ज़्यादा लग रही थी।
तो मैं उस ज़मीन के मालिक से बात किया था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया अच्छा कि 1000 पाउंड्स में आपको मैं देता हूँ। ठीक है। तो उस समय भी मुझे ज़्यादा लगा, तो मैं उन्हें 950 पाउंड्स देने के लिए राजी था, लेकिन उन्होंने सामने से हमें मना कर दिया। अच्छा मैं कुछ दिन बाद गया तो मैं उनके ऑफर को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने उस समय भी मना कर दिया। अच्छा तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनके ऊपर केस कर दीजिए। ठीक है। जब उन्होंने आपको ऑफर किया था पहले, हाँ ठीक है, जब उन्होंने आपको ऑफर किया था तो हम उनके ऊपर केस आराम से कर सकते हैं, तो हम आपसे बात करते हैं। ठीक। तो बैठिए। ये मेरे क्लाइंट द्वारा आपके ऊपर किया गया केस है, जिसमें आपने उन्हें कहा था कि आप अपनी ज़मीन में 1000 पाउंड में बेच रहे हैं जी बट उन्होंने पहले आपको मना कर दिया था। उन्होंने आपने 950 पाउंड में बोला था देने के लिए, जी आपने उन्हें मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने आपसे कहा कि वो 1000 पाउंड में लेने के तैयार है, बट आप उन्हें ज़मीन नहीं बेच रहे। तो हम जान सकते हैं कि आप नहीं बेच रहे हैं? मेरे को अपनी ज़मीन नहीं बेचनी है। चलिए ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। और तो ये बोल रहा था कि मेरे ऊपर एक केस हो गया है, मैं अपनी ज़मीन बेच रहा था। तो हुआ ये कि मैं अपनी ज़मीन बेच रहा था, उन्होंने लेने से मना किया। मैंने उनको ऑफर दिया कि आपको मैं 1000 पाउंड्स में अपनी ज़मीन दे सकता हूँ, तो उन्होंने पहले मना किया, फिर दोबारा मेरे पास आए, बोले कि मेरे को ज़मीन आप दे दीजिए 1000 पाउंड्स में। तो फिर मैं बोला कि नहीं, मेरे को ज़मीन अब नहीं बेचनी, तो उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। ये केस में आपके तरफ मतलब अपने तरफ से आपको लड़वाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो इसको ओके में समझो? ओके ठीक है, चलता है। नमस्ते। कार्यवाही शुरू की गई। ये ऑनर, मेरे क्लाइंट को मिस्टर रेंज ने ऑफर किया था अपने लैंड को सेल करने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लैंड की प्राइस 1000 पाउंड है, बट मेरे क्लाइंट को 1000 पाउंड बहुत ज़्यादा लग रहा था, जिसके अनुसार उन्होंने उस टाइम पे उनके ऑफर को कैंसिल कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरे क्लाइंट ने मिस्टर रेंज से कहा कि वो अब उनका ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो वो उनके लैंड की कीमत 1000 पाउंड देना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर रेंज ने उस टाइम पे उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करते हुए मेरे क्लाइंट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने मिस्टर हाइट को अपनी ज़मीन 1000 पाउंड में बेचने के लिए ऑफ़र किया था, लेकिन मिस्टर हाइट ने 1000 पाउंड में मेरे क्लाइंट की ज़मीन ना खरीदकर काउंटर ऑफर किया, जिससे यहीं पे ये समाप्त होता है। सिचुएशन को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ वैलिड ऑफर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जब मिस्टर रेंज ने प्रॉपर्टी बेचने के लिए 1000 पाउंड की मांग की थी, तब उनके ऑफर को अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही साथ मिस्टर हाइड ने काउंटर ऑफर देकर इस ऑफर को वहीं समाप्त कर दिया। इससे मिस्टर रेंज अब इस कॉन्ट्रैक्ट में रहने के लिए बाध्य नहीं है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड नाउ।